नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे झान और आप देख रहे खबर कांति। गढ़ाकोटा की आखिर वो पवित्र नगरी कि जहां बुंदेलखंड में नहीं मध्य प्रदेश में एक नाम रहता है। नाम है पंडित श्री गोपाल कृष्ण भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव। ये हम नहीं, यहाँ का मध्य प्रदेश का हर एक युवा बोलता है कि आखिर बात क्या है अभिषेक भार्गव में, बात क्या है दीपू भैया में। कन्या विवाह से लेकर मुख्यमंत्री के आयोजन हो, चाहे गरीब परिवार को गोद लेने के कार्यक्रम हो, 5 मील से एक इन्होंने जिस बच्चे को उठाया था, आज वो उसकी परवरिश ऐसी हुई कि वो आज एक हंसता खेलता जो पिछड़ता परिवार था वो एक हंसते खेलते परिवार में अब तब्दील हो गया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी के 11 साल के जो कार्यकाल पूर्ण हुए उसमें गोपाल कृष्ण भार्गव ने कम भूमिका निभाई है, लेकिन अभिषेक भार्गव एक अहम भूमिका निभा रहे हैं युवाओं के पूर्ण। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, 11 वर्ष पूर्ण हुए? 11 साल यही सबसे सटीक बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में देश को आर्थिक रूप से सामरिक रूप से महत्व दुनिया में प्रदर्शित किया है वह निश्चित रूप से अतुलनीय है। 11 वर्षों के आम जनता से लेकर देश की सुरक्षा तक के सारे मुद्दों पर, सारे विषयों पर लगातार काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है और हम सभी लोग ऋणी भी हैं और धन्यवाद भी देते हैं आदरणीय मोदी जी का। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं हमारी केंद्र सरकार की जो निश्चित रूप से जनता के बीच में से ही जो आवश्यकता निकल कर आई थी उनको हमने योजनाओं का रूप दिया। जैसे सबसे पहले स्वच्छता को लेकर माननीय मोदी जी ने जो अभियान चलाया था, लोगों के लिए पक्के शौचालय भी नहीं थे, महिलाएँ किस प्रकार बेबसी का जीवन अपने परिवार में जिया करती थी, उनके लिए मर्यादा की रक्षा करने का काम माननीय मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवा कर किया। कच्चे घरों में लोग रहा करते थे, बिना छत के लोग रहा करते थे, बिना पक्के मकान के लोग रहा करते थे, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। 10 किलोमीटर लोग पानी के लिए जाया करते थे लेकिन पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती। हर घर नल से जल व्यवस्था के माध्यम से माननीय मोदी जी ने घर घर जल पहुँचाने का काम किया। गरीब बीमार व्यक्ति अस्पतालों में इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बड़ा इलाज करवा पाए। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से माननीय मोदी ने गरीब की जान की रक्षा करने का काम किया। ये सारी योजनाएं बहुत सुंदर योजनाएं हैं, गरीबों की हितैषी योजनाएं हैं और मेरे हृदय को सबसे ज़्यादा प्रिय है जिनका मैंने उल्लेख किया। अभी तो माननीय मोदी जी की 11 वर्षों की योजनाओं का उल्लेख, चाहे वह विकास से संबंधित योजना हो, चाहे व्यक्तिगत लाभ से संबंधित योजना हो, चाहे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के लिए उनका सम्मान देते हों, तो अगर मैं ये सारी बातें गिनाने आऊँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन गरीबों के लिए जो सबसे हिट की हुई योजनाएँ हैं, पसंदीदा योजनाएँ, वह मैंने आपको बताई। हमने देखा भाई साहब उमा भारती से लेकर उसके बाद और साथ भी रहे शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन बहस मेले में जब मोहन यादव की बात हुई, शिवराज सिंह से लेकर तमाम यादव सरदार की तारीफ कम करती है, जैसे मोहन यादव बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो बड़े। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि जब आपके वरिष्ठ पिता तुल्य माँ तुल्य रूप में हमारे आदरणीय उमा जी, आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय मोहन यादव जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वह अपना आशीष मुझे अपने शब्दों के रूप से यहाँ पर बयान करके जाते हैं और निश्चित रूप से उनका यह आशीर्वाद मुझे बेहतर काम करने की प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से लवरेज करता है। जनहितैषी कार्य करें, गरीबों के लिए काम करें, ये सारी चीज़ें इनके आशीर्वाद के माध्यम से काम करने की प्रेरणा के रूप में मुझे प्राप्त होती है, जिनका मैं सदैव का जीवन इनकी नाम में काम करता हूँ। नाम तो चलता है भाई साहब के गोपाल कृष्ण भार्गव जी के आप, लेकिन अगर युवाओं में देखें, कई विधानसभाओं के कई युवा जो बड़ बोली बन के लिए जाने चाहते हैं, लेकिन आप बोलते का है जनता के बीच जाकर जो लोगों को आप एक सहजता देते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में अनुभव और उम्र दोनों मायने रखती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, लोगों में गंभीरता आती जाती है। मैं नए युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि परिपक्व होकर ही शब्दों का चयन करके विशेष रूप से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भी उस कम उम्र में बड़ा परिपक्व था, मैं भी नहीं था। मेरे वचनों में भी, मेरी बातों में भी कुछ बातें ऐसी निकल जाया करती थी जिनको आज मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये है कि हम सभी को संभल कर बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए और निश्चित
निश्चित रूप से किसी की निंदा करने से हम सभी लोगों को बचना चाहिए। अपने कामों का हम सभी लोग उल्लेख करें और वास्तव में काम करें, तब जाकर उनका उल्लेख करें। जनता के बीच में जाए, गरीबों के बीच में जाए, युवाओं के बीच में जाए, सभी के लिए काम करें और निश्चित रूप से बोलने से पहले सोचें। मैं इतने वर्षों में यही समझा और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि अमर्यादित ना बोलूं, असभ्यता से ना बोलूं और जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ पहले उसकी जानकारी लें। केवल लाइमलाइट में आने के लिए, केवल सुर्खियाँ बनने के लिए, मीडिया में आने के लिए कवरेज चाहिए, इस कारण से हम कभी कोई बयान ना दें, ऐसा मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है। वैसे मोदी जी के 11 अंतिम सवाल है, 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। युवाओं की हम नहीं, तमाम यानी मध्य प्रदेश के हर एक युवा बोलते हैं कि अभिषेक भारत युवा आइकॉन, तमाम युवा आइकॉन निकाल कर रहे हैं, लेकिन आप एक युवाओं को प्रेरणा चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी युवा साथियों को, विशेष रूप से जो राजनीति में आना चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया हुआ है हमारे पार्टी के अंदर। ऐसे युवा जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जैसे 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से निकालकर मुख्य राजनीतिक धारा में लाने का प्रयास कर रही है। और सभी युवा साथियों से यही विनम्र अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए और केवल राजनीति नहीं, समाज सेवा भी हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, राजनीति के माध्यम से गरीबों का उत्थान हम कैसे कर सकते हैं, बेबस की सहायता हम कैसे कर सकते हैं, जो असहाय लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, राजनीतिक पदों पर रहकर आप बेहतर उनके लिए क्या कर सकते हैं, यह सब सीखने के लिए राजनीति से जुड़िए और निश्चित रूप से जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो नैसर्गिक टैलेंट है, उसको भी दुनिया के सामने लेकर आए। ये पारिवारिक संस्कार हैं, ये युवा नेता हैं, लेकिन जनता के लिए हमेशा चहीते रहे। ये कोई हीरो नहीं है, ये कोई ऐसे ये भी नहीं है कि जिन्होंने यानी अपनी जो रहती है इनकी साख को लिए अपने युवाओं को एक जोड़कर एक कार्यक्रम स्थापित किया, लेकिन इनका सिर्फ यही रहता है हमेशा आगे बढ़े। यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही अभिषेक भार्गव कर रहे हैं। लक्ष्मी पांडे, हाना खबर कांति न्यूज, कड़ाकोटा।